अब और वाजपेयी जी के बीच में आगरा में एक समझौता हुआ था, उसका पब्लिक डोमेन में कुछ भी कहीं भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वो समझौते के बारे में कुछ हमें इनलाइटेन कीजिए ना। देखिए, आगरा में जो समिट हुआ था वो फेल हो गया था। वो इस तरह फेल हुआ था कि मुशर्रफ ने कहा था कि मुझे जाने से पहले अजमेर शरीफ जाना चाहिए ज़ियारत के लिए, तो भारत सरकार ने कहा था कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आगरा से सीधा रावलपिंडी रवाना कर दिए गए थे। कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि उसके बाद वार्ताओं का एक दौर चला और वार्ताओं के उस दौर में एक सहमति बनी जिसको आज भी रेफर किया जाता है। इस देश की किस्मत अच्छी थी कि 2004 में सरकार वापस नहीं आई, वरना वो सहमति परवान चढ़ती। लेकिन मैंने कहा ना, देश की किस्मत अच्छी थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई। तो 2004 की सरकार ने जाते जाते उस सरकार को बोला कि जो सहमति बनी थी उसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को शुरू से शुरू करना पड़ा। मुशर्रफ तो आग्रह में था ही, तो 2006 तक आते आते वो सहमति बन गई फिर से। और ऐसे में अगर मैं आपका ध्यान खींचूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वी वर जस्ट अ सिग्नेचर अवे विद मुशर्रफ। किसी ने इस देश में, माइकल लाल ने यह नहीं पूछा कि भैया वो सहमति किन बिंदुओं पर थी, जरा बताइए। किसी ने बताया नहीं। लेकिन इस देश की किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही सहमति पुनः बनी, वहां मुशर्रफ का तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद वहां की नेशनल असेंबली ने, जिसमें जरदारी प्रेसिडेंट थे और यूसुफ शाह गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में यह प्रस्ताव पास किया कि मुशर्रफ और भारत के बीच में अब तक जो भी सहमति के बिंदु बने हैं वो खारिज किए जाते हैं। इस देश की किस्मत बहुत अच्छी रही। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हम किस बिंदु पर फिसलने वाले थे। यानी वो एक अपॉर्चुनिटी आज भी पाकिस्तान के पास लाइव है। उस प्रकरण में वो नेता रहें न रहें, लेकिन उन बिंदुओं पर आप फिर से शुरू हो सकते हैं। आपको याद होगा कि सियाचिन के ऊपर और सर क्रीक के ऊपर एक सहमति बन गई थी। एक ब्रॉडर अरेंजमेंट था कि भारतीय सेना सियाचिन खाली करेगी, सर क्रीक में कुछ टेरिटरी जो आपकी जिसको आप कोस्टल रीजन कहते हैं, वो उसमें आपकी उस टेरिटरी को एडजस्टमेंट्स करने थे, पाकिस्तान को कुछ कंसीड करना था। इसके अलावा, मतलब डिटेल में मैं जा रहा हूं, पता नहीं आपकी कितनी रुचि है। वो बताएगा कौन, इस रिकॉर्ड पे कहां है, किसके रिकॉर्ड पर है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नक्शे नहीं बदलेंगे, बॉर्डर्स खुल जाएंगे, जॉइंट कंट्रोल होगा, जॉइंट करेंसी चलेगी, जॉइंट मैकेनिज्म होगा। यानी नक्शे नहीं बदलेंगे लेकिन जमीन पर आना जाना शुरू हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट का रिजीम खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक दावे थे। और इन मुद्दों पर अगर देश के राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह की खतरनाक सहमति बन जाती है तो समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। There is one small question, sir. Do we consider Jawaharlal Nehru as a treasurer? Yes. See, no question about it. अगर आप मेरी माने तो मैं जवाहरलाल नेहरू पर मरणोपरांत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में हूं। सिर्फ भारत रत्न वापस लेने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हम कब तक, मतलब ही डाइड इन 64, ठीक है साहब, which means he died good 55 years back. अब उसकी फोटो को जूते मारिए, उसको गाली बकिए, लेकिन उसने जो किया है उसको रिवर्स करना ज्यादा जरूरी है ना, वो कीजिए। सिर्फ उसको कोसने से काम नहीं होने वाला है। पहले जो काम कर रहा है वो कीजिए, वो भी कर लेंगे बाद में। आपका गुस्सा उस चीज पर निकलना चाहिए जो उसने किया है।
ना कि उसके ऊपर खुद, क्योंकि वो इट डजंट मैटर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर।